अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। की टॉप स्टोरी है, 2 गैर मुल्की खवातीन का रेप होता है जी लाहौर में, और तफ्तीश जो है वो किस समत में जा रही है। प्रोग्राम के पहले से हम जरा इस पर बात करेंगे, ये मामला कितना सीधा है और क्या इस केस के जो परसू करने के चांसेस हैं वो हमें नजर आते हैं या नहीं आते। विक्टिम्स की जानिब से बहुत सारे सवालात हैं, प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे। उसके बाद आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा, इसके बाद ईरान कैसा है और ईरान के साथ जो अमरीका का मुआहदा है उसके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन फेज है उसके बारे में कितना हद तक कॉन्फिडेंट है दोनों पार्टीज। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। आखिर में कहना का सान्या होता है जी, बच्चों की जान चली जाती है, फिर पंजाब हुकूमत फिर बिलाखिर जाग ही जाती है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं लाहौर में 2 गैर मुल्की खवातीन अगवा का केस और उसके बाद उनके जो रेप के हवाले से तफसीलात सामने आई। बड़ी शॉकिंग और दिल दहला देने वाले जो बयानात हैं उन दोनों खवातीन ने दिए हैं। क्विकली जरा आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं। ARY न्यूज की ये स्टोरी थी, ये स्टोरी हमने ब्रेक की, इस पे लीड ली, इसको फॉलो अप किया। इसका जो हर नया एंगल है वो सबसे पहले ARY आप तक पहुंचाता है और इससे कुछ नाराज भी हैं कुछ ऐसे हल्के। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब राब्ता करने की कोशिश की गई इसहाक डार साहब के साहबजादे से, तो उन्होंने कहा कि चूंकि उनका बड़ा ही ट्विस्टेड एक एंगल से स्टोरी को कवर किया जा रहा है तो वो इस पर अपना मौकफ देने के लिए नहीं आना चाहते और उनको इस हवाले से दोबारा मैसेज ना किया जाए। ये प्रोग्राम के शुरू में इसलिए एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि हमने उनसे राब्ता किया है। उसके बाद हम अब इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि इस केस के हवाले से अभी तक तफसीलात सामने क्या क्या आई हैं। जो दोनों खवातीन हैं उन्होंने अपने बयानात आज अब से थोड़ी देर पहले जो रिकॉर्ड करवाए थे वो मंजर आम पर आ गए हैं। केस में शामिल जो गैर मुल्की खातून है एस्ट्रिड जिनका नाम है, उनके मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराए गए बयान का कुछ हिस्सा मंजर आम पर आया है जिसमें उन्होंने अपने साथ पेश आने वाले मुबैना वाकयात की तफसीलात बयान की हैं। बयान के मुताबिक गैर मुल्की खातून एस्ट्रिड ने बताया है कि उनकी उम्र 40 साल है और वो स्पेन के शहर की रिहायशी हैं। बयान में बताया कि उनके साथ पेश आने वाले वाकयात वही हैं जिनका जिक्र दूसरी मुतासरा खातून स्टेफनी भी कर चुकी हैं। मुतासरा खातून के मुताबिक घर में कयाम के दौरान पहली रात 4 मुसल्लह अफराद आए जिन्होंने उन्हें बांध दिया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि काले कपड़ों में मलबूस एक शख्स ने उन पर तशद्दुद किया, जिस्म के हसास हिस्सों को छुआ और चेहरे पर कई घूंसे भी मारे। बयान में मजीद कहा गया है कि रजा नामी शख्स ने उनसे कंप्यूटर और रकम के बारे में पूछगछ की, जिस पर उन्होंने बताया कि दोनों चीजें सब्ज बैग में मौजूद हैं। बाद अज़ां दूसरी खातून स्टेफनी को भी वापस लाया गया और दोनों से कंप्यूटर और पासवर्ड के बारे में सवालात किए जाते रहे। खातून ने इल्जाम लगाया कि इस दौरान उनके सर पर पिस्तौल का बट भी मारा गया। उन्होंने बताया कि वहां मौजूद एक शख्स रवारी से अंग्रेजी बोल रहा था जिसने मुबैना तौर पर धमकी दी कि अगर रकम ना दी गई तो वो जिंदा वापस नहीं जा सकेंगी। मुतासरा खातून के मुताबिक बाद में उन्हें दूसरे फ्लोर पर ले जाया गया जहां उन्हें मुबैना तौर पर बरहना किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनके मुतअद्दिद बार इनकार के बावजूद जिनसी ज्यादती की गई। उन्होंने बताया कि शोर मचाने पर मुलजिम रुक गया, उन्हें दोबारा कपड़े पहनाए गए और वापस उसी कमरे में ले जाया गया जहां दीगर अफराद मौजूद थे। पुलिस इस मुकदमे की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रही है, जबकि अदालत में पेश किए गए शवाहिद और बयानात की रोशनी में कानूनी कार्रवाई जारी है। ताहम मुल्जिमान की जानिब से फिलहाल कोई तफसीली मौकफ सामने नहीं आया है। जो दूसरी खातून है उनका भी बयान सामने आया है, वो क्या कहती हैं। जो स्टेफनी है उनका भी दफा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है और कुछ तफसीलात आई हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि उनकी रजा डार से सिंगापुर में एक क्रिप्टो करेंसी इवेंट के दौरान मुलाकात हुई थी। रजा डार ने खुद को वजीर अली डार का बेटा जाहिर किया था। ये उनका वर्जन है जिस पर एतमाद करते हुए उन्होंने उसके साथ मुश्तरका कारोबार शुरू किया था। मुतासरा खातून का कहना था कि रजा डार के व्हाट्सएप प्रोफाइल पर पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आजम के साथ तस्वीर भी लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसे एक बासर शख्सियत का बेटा समझती रही और इंतहाई एतमाद के साथ उसके लिए काम भी करती रही। स्टेफनी ने इल्जाम आयद किया कि अगवा के दौरान मौजूद अफराद कांच के टुकड़े दिखाकर उन्हें कत्ल की धमकियां देते रहे। रजा डार ने उनके मोबाइल नंबर से तमाम कॉन्टैक्ट्स को रकम की फरहमी के लिए पैगामात भेजे, ताहम किसी ने भी जवाब नहीं दिया। मुतासरा खातून ने मजीद बताया कि आखिरी रोज रजा डार ने कहा कि मतलूबा रकम हासिल हो चुकी है और अब दोनों खवातीन को आजाद किया जा रहा है। इसके बाद उन्हें गाड़ी में बिठाकर घर से बाहर लाया गया और उनके पासपोर्ट भी वापस कर दिए गए। मुतासरा खातून ने मजीद कहा कि एयरपोर्ट जाते हुए रजादार फोन पर किसी से कह रहा था कि बॉस की हिदायत कुछ और है। इसी दौरान गाड़ी हादसे का शिकार हुई तो दोनों खवातीन ने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी और मदद के लिए चीखो पुकार की, जिस पर वहां मौजूद अफराद ने ट्रैफिक पुलिस को इत्तला दी। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार उन्हें एयरपोर्ट ले जाने का कह रहे थे, ताहम रास्ते में गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर रोक दी गई, जिस पर वो वहां से भी निकलकर भाग गए।
बादअज़ां एक खातून पुलिस एहलकार दूसरी पुलिस गाड़ी के साथ मौके पर पहुंची, जिनके साथ खुद को महफूज महसूस करते हुए उन्होंने पुलिस की मदद हासिल की है। जो मेडिकल रिपोर्ट है इन दोनों खवातीन की, वो क्या कहती है, उसमें ज्यादती की तस्दीक हुई है। पुलिस जराये के मुताबिक पुलिस को मौसूल होने वाली मेडिकल रिपोर्ट में खातून के साथ ज्यादती साबित हो गई है। गिरफ्तार मुल्जिमान में से 3 अफराद ने खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया है। मुल्जिमान और खवातीन के डीएनए टेस्ट के लिए नमूने फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं। मुल्जिमान के मोबाइल फोन भी फोरेंसिक में भेज दिए गए हैं। जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जीशान रजा हैं, उनका कहना है कि फोरेंसिक और डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। यहां पर जो कहानी हमें पहले बताई गई इनिशियल तफ्तीश के नतीजे में कि भाई इन खवातीन को बाजियाब कराया गया। 2 दिन से सोशल मीडिया पे और जो हुकूमत से मुंसलिक मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं, उससे ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि पहले जब उन बच्चियों के वालिदैन का फोन आया तो वहां पर वजीर आला पंजाब ने फौरी नोटिस लेते हुए छापा मार के इन बच्चियों को बाजियाब कराने की हिदायत दी। ये मौकफ है मुस्लिम लीग से, जो मुंसलिक लोग हैं, जो मुस्लिम लीग के बयानिए के हवाले से जिनको हम फॉलो करते हैं, वो ये गवर्नमेंट अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें दे रहे हैं कि ये वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर ऐसा हुआ है। हकीकत इससे कुछ मुख्तलिफ नजर आती है। इसकी 2 वजूहात है। एक तो उन खवातीन का जो बयान है मैंने आपको पढ़ के सुनाया, इसके अलावा एक तस्वीर भी अब से थोड़ी देर पहले मंजर आम पे आई है जिसमें वो खवातीन दोनों एक स्टोर में खड़ी हमें नजर भी आ रही हैं। ये किरियाना स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है, यहाँ पे पुलिस भी नजर आ रही है। शक्लें हमने उन विक्टिम्स की ब्लर कर दी हैं क्योंकि हम विक्टिम्स की कभी भी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर रहे हैं। इससे ये सकता है कि जो खवातीन का बयान है वो हकीकत के करीब है, और जो ये वर्जन है कि जिसमें फौरी पंजाब हुकूमत ने एक्ट करते हुए इन खवातीन को बाजियाब कराया, किसी भी किस्म का सियासी दबाव नहीं डाला है, और बल्कि खुद घर वालों ने लोकेशन ढूंढ कर मुल्जिमान को पुलिस के हवाले किया है। ये तमाम जो थ्योरीज हैं हम देख रहे हैं कि इनको फ्लोट किया जा रहा है मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की जानिब से, मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानिब से। ये तस्वीर को कुछ और ही कहानी कह रही हैं। तो क्या ये मुख्तलिफ है जो पुलिस का वर्जन है, हुकूमत का वर्जन है? इसका मतलब है कि क्या सियासी मदाखलत होगी नहीं होगी को कहा जा रहा है। मुल्जिमान बाअसर है, क्रिप्टो से वो मुंसलिक है। इसहाक डार साहब का मुबैना तौर पर नवासे का उनको कहा जा रहा है। हमने कोशिश की थी कि डार खानदान से मौकफ लें, उन्होंने इस पर मौकफ देने से इनकार किया है, कहा है कि हमसे मैसेज भी ना किया जाए। तो प्रोग्राम के सिलसिले में आबिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बाबर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों हमारे नुमाइंदे हैं। सुबह से इस इन्वेस्टिगेशन के हमें अपडेट रख रहे हैं। हुकूमत के जो हमने क्या तनकीद करनी है, किसी और ने क्या मुतालबा करना है, ये उनके साथ खुद ही उनके इत्तेहादी सेनेटर हैं फैसल वावडा साहब, वो ही इसहाक डार से इस वक्त इस्तीफे की फरमाइश कर रहे हैं। ये उनका कहना है, ये उनके अल्फाज है, ये उनकी ट्वीट है जो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूं। तो ये जो आवाजें हैं ये हुकूमत के अपने ही जो एक भांत भांत का कुंबे का बना हुआ इत्तेहाद है उसके अंदर से उठ रही हैं कि इसहाक डार साहब को फिलहाल जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके मुबैना करीबी रिश्तेदार पर गैर मुल्की खवातीन के रेप और तशद्दुद के इल्जामात हैं। मुलजिम पर गैर मुल्की खवातीन को बुलाकर रेप, तशद्दुद और भत्ताखोरी के इल्जामात सामने आए हैं। गैर मुल्की सफारत खाने की मुदाखलत पर मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। हुकूमत इस वाक़े को दबाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। जाहिर सी बात है, नून लीग के वजीर जहां जाते हैं अब पहला सवाल उनसे यही पूछा जा रहा है। कल राना सनाउल्लाह साहब से ARY न्यूज पे पूछा गया कि भाई आप इस पे असरअंदाज हो रहे हैं, जो जाहिर सी बात है सियासी जवाब उन्होंने दिया कि नहीं, इस केस पे सियासी मदाखलत नहीं होगी। अब ये भी कहते हैं हुकूमत मुबैना वाक़े को दबाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है, ये भी एक बहुत बड़ा इल्जाम है राना साहब। ये बिल्कुल गलत है, इसकी कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करेगी जो भी विक्टिम है, बल्कि बहरहाल विक्टिम के साथ जो इब्तदाई तौर पे जो इंसाफ का मरहला था वो तो पूरा हो गया है, लेकिन आइंदा भी जो है वो अदालत, खैर केस अब अदालत में चलेगा तो बिल्कुल मेरिट पे फैसला होगा, और अगर जुर्म साबित होता है तो सजा होगी उन लोगों को।